सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है ईमानदार बालक। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक नाटक दिया गया है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो इस नाटक का पहला दृश्य है, स्थान है बाजार। राजू फटे पुराने कपड़े पहने थैले में रखे सामान को बेचने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये हमारे नाटक का पहला दृश्य है। तो चलिए अब इसे आगे पढ़ते हैं। तो राजू कहता है, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में राजू को मजदूरों के नेता प्रकाश दिखाई देते हैं। फिर राजू कहता है, ले लो साहब, छलनी ले लो, दिया सिलाई ले लो। फिर प्रकाश कहता है, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। फिर राजू कहता है रुआसा होकर, साहब अब तक सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिकी, एक तो ले लो, एक तो ले लीजिए। फिर प्रकाश कहता है, जेब से पैसे निकालकर, तुम तो तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसा चाहिए, लो, ये लो और जाओ। फिर राजू कहता है, एकदम नहीं साहब, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लो, आप छलनी ले लें। फिर प्रकाश कहता है, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, यदि होते तो अवश्य यह छलनी खरीद लेता, मेरे घर किशनगंज आना, वही ले लूंगा। फिर राजू कहता है, लाइए मैं अभी बाजार से लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही लौट आऊंगा। राजू जाता है। कुछ समय बीतने पर प्रकाश उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित राजकुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। फिर राजकुमार कहता है, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? प्रकाश कहता है, भाई एक लड़का छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुगाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। फिर राजकुमार कहता है, तो बस अब वह नहीं आएगा, तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। फिर प्रकाश कहता है, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर, यह भी एक पाठ पढ़ा। फिर दोनों जाते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे इस कहानी का दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य है, स्थान है किशनगंज। राजू का भाई प्रदीप प्रकाश का घर ढूंढ रहा है। अब जो लड़का था राजू, अब उसका जो भाई है प्रदीप, वो किसका घर ढूंढ रहा है? प्रकाश का घर ढूंढ रहा है। फिर प्रदीप कहता है एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित प्रकाश कहाँ रहते हैं? फिर व्यक्ति कहता है, कौन? वे जो मजदूरों के नेता है, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रदीप उस घर के दरवाजे पर जाकर प्रकाश को पुकारता है। प्रकाश बाहर आते हैं। प्रकाश कहते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? फिर प्रदीप कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, आपसे नोट लेकर भुगाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा। मैंने आपके 14.5 मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। प्रकाश कहता है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रदीप कहता है, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीमा अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। फिर ये कहकर वह रो पड़ता है। फिर प्रकाश कहता है, रो मत बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी समय डॉक्टर शर्मा को लेकर वहां आओ, भीमा अहीर का घर पूछ लेना।
प्रताप को साथ लेकर जाता है। फिर अब हम यहाँ देखेंगे इस नाटक का तीसरा दृश्य। अब स्थान है भीमा अहीर का घर। गोविंद जमीन पर पड़ा कराता है। भीमा उसे डांट रहा है। भीमा कहता है, बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता। फिर राजू कहता है, चाचा तुम अब अस्पताल पहुंचा दो। फिर भीमा कहता है, मैं पहुंचा दूं? हाँ, मुझे तो जैसे तूने बड़ी रकम सौंप रखी है। मुझे तो जैसे तूने बड़ी रकम सौंप रखी है ना। फिर प्रदीप और प्रकाश का प्रवेश होता है। फिर प्रदीप कहता है, साहब राजू यहाँ लेटा हुआ है। फिर राजू कहता है, आप आए हैं, आप ना जाने क्या सोचते होंगे। फिर प्रकाश कहता है, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। फिर डॉक्टर का प्रवेश होता है। फिर डॉक्टर कहते हैं, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने इसे बाजार में देखा है। राजू को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। फिर प्रकाश कहता है, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। प्रकाश जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है। प्रदीप भाई का सिर थमाता है प्रदीप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ईमानदार मनुष्य का आभूषण है, इसे कभी नहीं त्यागना चाहिए। यानी कि अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हमें कैसे सम्मान भी मिलता है। अब देखो किस प्रकार से गोविंद जो था वो कितना ईमानदार बालक था। उसकी ईमानदारी देखकर ही राजू कितना ईमानदार बालक था, तो उसकी ईमानदारी देखकर प्रकाश इतना खुश हुआ कि वो अपनी तरफ से डॉक्टर को ले गया। अब पहले तो उसने सोचा कि ये बेईमान है, पैसे लेके भाग गया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसने अपने भाई को भेजा है जो वो पैसे लेके आ रहा था, तो उसका तो एक्सीडेंट हो गया, तो इसलिए वो नहीं दे पाया। तो उसने क्या किया, अपने भाई को प्रकाश के घर भेजा और कहा कि ये पैसे उनको जाके दे देना। तो उसकी ईमानदारी इस प्रकार की थी। तो उसकी ईमानदारी देखकर प्रकाश बहुत खुश होता है। तो वो कहता है कि जो भी उसका इलाज है मैं करवाऊंगा। तो वो अपने साथ डॉक्टर को भी बुलाता है। तो बच्चों, अगर आप ऐसे ही ईमानदार रहोगे तो लोग आपकी हमेशा सहायता करेंगे, लेकिन अगर आप बेईमानी करोगे तो लोग आपको क्या सोचेंगे कि ये तो बेईमान है, ये तो चोर है। हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए। और अगर आपको दिखता है कि कोई ईमानदार व्यक्ति है या बच्चा है, कोई बालक है और वो मुसीबत में है, तो आपको इसी प्रकार से उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।